सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नैब के नए ऑर्डिनेंस और हुकूमत की ख्वाहिश के मौजूदा चेयरमैन नैब को ही मज़ीद बतौर चेयरमैन नैब कायम रखा जाए। कब तक रखा जाएगा इसके बारे में भी कोई वजाहत नहीं है। इसके ऊपर अपोजिशन की दो टोक बरमला और गैर मुबहम किस्म की तनकीद और मुखालफत आपके सामने है। मेरे साथ जो तीन मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सेनेटर ससी पिलेजो साहिबा, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहज़ाद साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगा। अच्छा, चीमा साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। क्या मुश्किल है इस वक्त कि आप इतना बड़ा ऑर्डिनेंस अगर लाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी कानून साजी करने जा रहे हैं जिसका दारो मदार पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी गैर सियासी शख्सियात के एहतसाब के साथ जुड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के 22 साला सियासी जिद्दोजहद के सबसे बड़े नारे के साथ जुड़ा हुआ है। आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और उसको खुद ही मुतनाज़ा बना दिया आपने जब आपने ऑपोजिशन को इससे लाताल्लुक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नैब कवानीन में चेंजेस की बात जो है या इसमें रिफॉर्म्स की जो बात है, ये अपोजिशन हमेशा से करती रही है। हम भी इसमें हमेशा इन्हें कहा है कि आएँ बैठ के नैब कवानीन में चेंजेस करें। ये बड़ा पुराना मुतालबा था, बिज़नेस कम्युनिटी का था, बाकी लोगों का था कि एक गलती बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और करप्शन डिफरेंट चीज़ है। दूसरा ये कि एक जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, जिस बंदे के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है, उस बंदे को डील करने के लिए SCCP मौजूद है, FIA मौजूद है, FBR मौजूद है, आप कह लें ये एंटी करप्शन है, बाकी अदारे हैं जितने भी वो मौजूद हैं। लिहाजा इनके नैब के पास बिजनेसमैन को नहीं जाना चाहिए। बड़ा पुराना मुतालबा बिजनेस कम्युनिटी का भी था और मुस्लिम लीग नून का भी था, पीपल्स पार्टी का भी था, हमारा भी मुतालबा था। इस फॉलोअप के में जब हमारी हुकूमत आई तो हमने जितना इन्हें फॉलोअप किया है कि आएँ ये बैठ के तय करें, वो हमेशा बात करते थे नैब कवानीन, आप कह लें कि NRO की, कि हमारे साथ पहले आप कह लें ये तय करें फिर आगे चलेंगे। वो एक इतनी बड़ी कीमत है कि पाकिस्तान या कोई भी जमहूरियत या कोई भी सेन मुआशरा दे नहीं सकता वो कीमत, कि आप कह रहे जितने भी पिछले 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के जराइम है, लूटमार है, उससे मिट्टी डाल दो, मिट्टी पाओ वाला जो है वो अगर होता है तो फिर हुकूमत का या जमहूरियत का मतलब नहीं है, ये बादशाह तो है नहीं। फिर ये कि इमरान खान बादशाह नहीं है कि जो किसी को इस तरह माफ़ कर सकें। मैं नहीं समझता कि कोई भी कानून, कोई भी इस तरह की यू कैन से कि कोई मॉरल वैल्यूज़, कोई मोरालिटी, कोई जमहूरी कदरें उनको इस बात की इजाज़त देती है इमरान खान साहब को कि वो शहबाज शरीफ साहब को या किसी और को वो माफ़ कर दें, अपना हो या बेगाना हो। ये उनको इजाज़त नहीं है, कोई ये मैंडेट ही नहीं है उनका। जब उनका मैंडेट नहीं है तो वो बेबस है इस मामले में, ये पूरी हुकूमत इस मामले में बेबस है। अब 3 साल गुजर गए, काम सारे रुके हुए हैं, ये उस तरफ आ नहीं रहे। अब हम कह रहे हैं कि अब जो ऑर्डिनेंस हमें लाना पड़ा, बेसिकली तो सच्ची बात है, हम इनको सीरियसनेस का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि आएँ बैठ के तय करें। इस ऑर्डिनेंस पे में भी मुशावरत शामिल है कि मुशावरत करनी है। मुशावरत और कंसेंसस ही बंदा लाना चाहते हैं हम, इसमें न्यूट्रल ही बंदा लाना चाहते हैं, शफाफ ही लाना चाहते हैं, मुशावरत से लाना चाहते हैं। इसमें इशू नहीं है। इशू सिंपल ये बना कि पहली बात थी NRO और दूसरी बात जो आई कि देखें, जब कानून बना तो कानून बनाते हुए ये किसी ने भी एनविजन नहीं किया, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस मुल्क में एक वक्त में अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो बंदा बन जाएगा जिसके अपने 32 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के अपने और अपनी फैमिली पे केसेस होंगे। ना सिर्फ उसकी सियासत बल्कि उसकी अगली जो जिंदगी है वो उन केसेस का साथ जुड़ी है और उसके हाथ में इख्तियार आ जाएगा कि वो नैब के चेयरमैन किसको लगाता है। ये एक आपका चेयरमैन कौन है जिसके पास कस्टोडियन है इस बात का इंसाफ करने का। चीमा साहब, इस पे मैं आगे चल के आपसे सवाल भी करता हूँ। ये एक उसूली मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई शख्स खुद किसी इल्ज़ाम के तहत है तो वो कैसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है। अब इमरान खान साहब माजी में नैब के हवाले से वो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मुसलसल है कि ये दोनों नैब को खराब करना चाहते हैं। इन दोनों की नीयत में खोट है, फतूर है। दिखाएं जी।
जी चीमा साहब, माजी में वो दोनों मुखमुखा करके काम किया करते थे, आपने एक तरफा तौर पर काम कर दिया। देखिए, हमने यही किया है ना कि मुकमका नहीं किया। हम आप कह लें कि मुकमका नहीं किया। हम जो इमरान खान साहब ने 3-4 आपने मुख्तलिफ स्टार्टर सुनाए हैं, मैं एक एक लफ्ज़ से इत्फाक करता हूँ। एक एक लफ्ज़ में उस वक्त भी सच था, आज भी सच है यही। देखें, जो नैब का चेयरमैन लगाया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया। अब उस बंदे ने हमारे रिजर्वेशन होने के बावजूद लगा तो उसकी पिछली परफॉर्मेंस क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दौर में तो उसने पिछली परफॉर्मेंस से को 5 या 6 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है, ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं और चीज़ें कंक्लूड हुई हैं। यू कैन से कि अगर कौमी ख़जाने में पैसे आए हैं, जमा हुए हैं, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, इस कानून में जितने सुकम है कि इंतकामी कार्रवाई करने के, अपने मुखालफिन को फिक्स करने के, वो कवानीन ख़त्म करें। इस मुआशरा, देखिए बिज़नेस का मुआशरा तरक्की तब करता है अगर बिज़नेस उसमें चले, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें वैल्यू एडिशन हो, उसमें बिज़नेस हो, उसमें फैसले हों। तो ये बात तो वो बेचारे 3 साल से कह रहे थे। बिजनेसमैन को जब मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहे थे, वो बाहर मेरी और आपकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे थे। अब हमें कहते थे कि आप फलां कवानीन ख़त्म करें, पिछले 10 साल से पीछे वाले या 5 साल पीछे फलाना नहीं जा सकता, 2 साल पीछे फलाना नहीं जा सकता, इस तरह की बातें पहले मनवाने की। देखें, जो 34 या 35 चीज़ें नैब कवानीन में निकाली वो क्या थी, सो बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कह रहे थे। सो मैं कह रहा हूं कि इसमें अच्छा, वैसे ये जो अभी एक और कॉन्ट्रडिक्शन, कहीं एनआरओ नहीं है। चिमा साहब, आपकी हुकूमत ये कह रही है कि हम जो नैब ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, इसमें से आधी शिकें तो वो हैं जो ऑपोजिशन की प्रपोज्ड हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो एनआरओ मांग रहे थे, दूसरी तरफ आपने उन्हीं की जो प्रपोज शिकें आपने उनको शामिल कर लिया, आधा एनआरओ वही है। आप बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले पिछले सवाल का जवाब भी यही दिया था कि ये इनका मुतालबा था, उसमें जितने जायज़ मुतालबा थे वो हमने शामिल कर दिए। हम जिन मुतालबात से किसी की चोरी छुपती है, किसी को चोरी में एनआरओ मिलता है, करप्शन का लाइसेंस मिलता है, मैंडेट का मतलब करप्शन हो जाता है, तो करप्शन की इजाज़त हो जाती है, वो नहीं शामिल किए। लिहाजा हमने ये एक पब्लिक डिमांड थी, ये एक सिविल सोसाइटी की डिमांड थी, ये जमहूरी डिमांड थी कि बिजनेसमैन को नैब के सामने पेश ना किया जाए। 5-6 अदारे उसका एहतसाब करने के लिए मौजूद हैं, मैंने उनके नाम गिनवा दिए। चले, बिल्कुल ठीक है, उनके होते हुए इसकी जरूरत नहीं है। आपका ये कहना है कि अच्छी तजावीज़ आपने शफाफ और बैलेंस किया, बिल्कुल अच्छी तजावीज़ आपने रख ली, बुरी तजावीज़ आपने नहीं मानी। शहज़ा साहिबा, आप मुसलसल मुस्कुरा भी रही हैं, आप पता नहीं आप खुश हैं इस ऑर्डिनेंस के ऊपर या चीमा साहब की बातें आपको अच्छी लग रही है। लेकिन चीमा साहब का यह फरमाना कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि खुद नैब सस्पेक्टेड हैं, अंडर ट्रायल है नैब के पास, लिहाजा वो नैब के बॉस की अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये उनका प्रिंसिपल स्टांस है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आगे। अच्छा, पहली बात, इस बात का मैं आपका सीधा सा जवाब इस बात से दूंगी कि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि वजीर आजम, लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन लगाना, उसको मानना ना मानना इमरान खान का काम नहीं है, ना उसका कोई ऐसा इख्तिदार है, ना उसको हक है। एक शख्स जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कानून के मुताबिक उसके साथ मुशावरत करना इमरान खान का फर्ज है। अगर वो वजीर आजम बन के एक फैशिस्ट रजीम जिस तरह वो चलाना चाहते हैं और कानून की जो है वो पासदारी नहीं करना चाहते, तो वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। और वो अपने एनआरओ के लिए, जिसपे मैं आऊंगी, वो उनको सिर्फ अपना इस पर डर पड़ा हुआ है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहे हैं। इस बात का दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान का अपना केस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। तो आज से जो 2 साल पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री हुई थी, तो फिर इमरान खान उतर जाता, रिजाइन करता, कोई और तकर्री करता और फिर आ जाते, या फिर कहते कि ठीक है जी, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑपोजिशन अपनी मर्जी से चेयरमैन लगा ले। अपनी दफा नहीं नजर आते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिनवाने शुरू करूं तो उसकी एक लंबी तवील फहरिस्त है। तीसरी बात इसकी ये है कि जब केस, जो शहबाज शरीफ का केस है, वो तो ट्रायल में है। जब वो ट्रायल फेज में चला गया तो वो नैब कोर्ट के पास चला गया, वो प्रोसिक्यूशन के पास चला गया, और वो कोर्ट जो है वो चेयरमैन के अंदर नहीं आती। नैब कोर्ट शायद चीमा साहब ये नहीं जानते। अब चेयरमैन जो है उसने तो अगले जो रेफरेंसेस आने हैं उनको अप्रूव करना है।
तो ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि ये अपने चेयरमैन लगा के उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, इमरान खान एन वही काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस शख्स की दौरे उनके हाथ में हैं वो उसको चेयरमैन को एक्सटेंशन देते जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ लाने की कोशिश की जा रही है जो वैसे ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी अल्ट्रा वायज है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? बड़ी बातें की सीमा साहब ने। देखिए, बात ये है कि चले बिजनेसमैन को मैं कहती हूँ मैं छोड़ देती हूँ, बिजनेसमैन को आपने एक्सक्लूड कर दिया। इसके दो पहलू हैं फिर से। पहली बात तो ये जो वाह 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 करते हैं ये नैब की, वो सारे जो रिकवरियां नैब ने की हुई हैं वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर से नहीं हुई हुई, वो सारी बिजनेस कम्युनिटी से रिकवरियां हुई हैं। तो अगर ये बिजनेस कम्युनिटी को निकाल देते हैं तो पीछे तो नैब की कारकर्दगी कोई नहीं बचती। और जो नैब से रिकवरियां हुई हैं, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब को चैलेंज करती हूँ कि मुझे वो पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में दिखा दें या मुझे बता दें जो पैसे रिकवर किए हैं वो किधर चले गए, वो नैब खा गई, वो कहाँ ये तो आप बड़ी बात करिए शहजाद साहब, वो तो कुछ 400 अरब से ज्यादा की रिकवरी क्लेम कर रहे हैं। वो 1 रुपया मैं हर साल जो है वो बजट को एनालाइज करती हूँ, असेंबली के अंदर हम उसके ऊपर पूरी बहस करते हैं। वो 1 रुपया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं नजर आता। आगे आ जाए तो क्या फिर ये झूठ बोल रहे हैं चेयरमैन नैब जो हर हफ्ते प्रेस रिलीज आती है? मुझे क्या पता झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। मुझे बताएं वो 400 अरब जो रिकवर किया किधर गया है? कौन का 400 अरब किधर गया? ये तो ये मुझे बताएंगे ना, ये हुकूमत में मैं तो नहीं। सही है। दूसरी बात ये है, आपने चलो बिजनेस कम्युनिटी को निकाल दिया। आपने जो हरकत की है, जो अपने आप को एनआरओ दिया है, वो ये किया है कि अपनी काबीना को, अपने वजीर आजम को, तमाम बोर्ड्स को, एक्निक को, ईसीसी को, उनकी सब कमिटीज को, हर बंदे को जो साहिब इक्तदार है उसको नैब से इस्तिस्ना दिलवा। आपने जो पिछले 3 साल में मुल्क के जो अवाम की जेबों पे डाका डाला, चीनी की मद में आटा गायब कर दिया, इस मुल्क से पेट्रोल गायब हो गया, इस मुल्क में LNG आपने महंगी खरीदी, इस मुल्क में दवाइयां आपने 500% महंगी कर दी, लोगों को ओहदों से हटाते गए, अपनी पार्टी के अहम ओहदों पे लगाते गए। और एक आता है करप्शन करता है, उसको टोकन के तौर पे बाहर निकाल देते हैं, दूसरा आता है करप्शन करता है, एक लाइन लगी हुई है और उधर रियल एस्टेट खोली हुई है, करप्शन करते जाओ, रियल एस्टेट में डालते जाओ, कोई सोर्स नहीं पूछेगा। और जो एक दरवाजा खुला था नैब का, जो आपके ऊपर रेफरेंसेस होने थे, आपके मिनिस्टरों ने, वजीर आजम ने कैद होना था, आपने वो बड़े कन्वीनियंटली एक ऑर्डिनेंस के तहत उस दरवाजे को बंद कर दिया। सही। तो अब आप कान को आगे से पकड़े या पीछे से पकड़े, बातें करें, 1 घंटा बोलते रहें। इस चीज का जिस्ट ये है कि आपने इस मुल्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनआरओ अपनी करप्शन को दिया है। राइट। डायरेक्ट इमरान खान इम्प्लीकेट होता है शुगर रिपोर्ट में। अच्छा, शुगर रिपोर्ट इमरान खान साहब का वैसे मैं आपको ये जो आपने फरमाया ना, मैं चाहूंगा इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही है, इसी में वो पहले क्या कहते थे और अब जब ये ऑर्डिनेंस वो लाए हैं तो वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगा कि शायद वो मजाक अज़राए तफन्नुन की बात कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बात तो बड़ी संजीदा थी। दिखाएं ये क्या बात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो अफसोस होना चाहिए था कि लोग नैब के हाथों से बच जाएंगे। वो कह रहे हैं मुझे खुशी होगी मेरे दोस्त कुछ बैठे हैं वो नैब के केसेस हैं वो इससे निकल जाएंगे। सेनेटर साहिबा, ये अचानक ये क्या शिफ्ट आया प्राइम मिनिस्टर के सोच और नजरिए में? हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया अमित साहब। ये बहस जो मैं सुन सकती हूँ अभी तक, उसमें मेरे ख्याल में ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि जब भी पीटीआई को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, नज़र ज़रूरत के तहत वो हर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनका मैनिफेस्टो हो या दूसरे जो लेक्चर्स हो या बड़े अच्छे और ईमानदार बनने के दावे जो किए जाते हैं, खुद उस पॉलिसी की नफी हो, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस नहीं है, ये एक एनआरओ है। वलीद साहब ने बिल्कुल कल सही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सुपर एनआरओ है। हमेशा उंगलियां तो अपोजिशन के खिलाफ उठाई जाती थी, लेकिन अभी हमारे भाई चीमा साहब ने कहा कि हमने तो सिर्फ 36 जी अपने फायदे के लिए। भाई तो आप देख रहे हैं ना कि हमने कोई पॉइंट्स अलग से नहीं दी, लेजिस्लेशन रही है। जब नून लीग थी तब भी हमने कोशिश की थी
और अब वो मानते हैं कि उसी वक्त ही कुछ न कुछ लेना चाहिए था पार्लियामेंट के थ्रू। और अभी भी फारूक नायक साहब का मसूदा और वो बिल आप देख सकते हैं कि कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो हम तो पार्लियामेंट से बाहर जाकर चीजों को कभी भी हमने नहीं चाहा। अभी जो ऑर्डिनेंस आया है मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट को एक दफा फिर बाईपास करके, क्योंकि ये तो पूरी हुकूमत फैक्ट्री बन चुकी है और बड़ी ही ये तो बात नहीं रही, क्योंकि तो एक्सपोज हो चुके हैं सारे लोग उनके, और उनकी पॉलिसीज भी कोई आवाज नहीं है। अद्वियात हो, तेल हो, पेट्रोलियम हो, खाने की चीजें हो, आपके जो है वो गंदम हो, आटा हो, चीनी हो, उसमें जो मामला हुए हैं वो भी सबके सामने है। अब यह है कि नैब के हवाले से बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी हो, आम बिजनेसमैन हो, दूसरे लोग हो, सियासतदानों के खिलाफ तो ये बड़े बुरे तरीके से जो है एहसाब के नाम पर ये के तौर पर ये हथकंडा इस्तेमाल हुआ है। और मैं समझती हूँ इसका लगातार ही नेगेटिव असर पड़ा है बहुत सारे हवालों से। यही वजह है कि जो रिकवरी का ये बताते हैं कि इतने पैसे उन्होंने रिकवर किए हैं, तो मेरे ख्याल में जितने पैसे जितनी मुआशी हवालों से हम प्रॉफिट उसमें जा सकते थे, उसका नुकसान हुआ है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अभी या जहां भी गए या इवन पिछले साल भी दौरे उन्होंने किए गैर मुल्की, तो पीटीआई के वहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज भी चीफ स्पीकर यही कहते रहे कि खान साहब ये जो अपोजिशन का है के हवाले से लेकिन सिर्फ उनका जो है वो ये पॉलिसी है, लेकिन हकीकत ये है कि इवन पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर नैब की वजह से बड़े मामला हुए हैं। इसको एक तरफ कीजिए आप। अब जो है सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जब ये लेजिस्लेशन हो चुकी है तो उस पर जो है पार्लियामेंट के अंदर देखा जा सकता था। पार्लियामेंट से बाहर न सिर्फ नैब के हवाले से, फिर वो जो तोसी देने के हवाले से भी, तो ये थोड़ा सा ये चीज अब ढकी चुकी नहीं रही है। इसको अगर हम एनआरओ कहें तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इस हवाले से ये एक बुनियादी पॉलिसी अगर है तो इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट में जो भी बात हो, मेजॉरिटी जिसके साथ जाए तो वो तो जारी बातें उसूल के तहत, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बिल्कुल उसको माना जा सकता है। एक लेजिस्लेशन में जो तरीकेकार है उसूलों की बुनियाद पे उस पर चलेंगे। लेकिन ऑर्डिनेंस के थ्रू पहले भी हमने देख लिया है जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है उसमें से बालातर होकर ये कभी इंटरप्रिटेशन के नाम पर चले जाते हैं कोर्ट, कभी ऑब्जर्वेशन के नाम पे। वो खुद जज साहबान भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि पार्लियामेंट का काम है, हम नहीं कर सकते। अब इस हवाले से भी वो आए हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही है। चीमा साहब, सर ब्रेक से पहले ये फरमाइएगा कि अगर आपको शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत के ऊपर एतराज़ है, जो बिल्कुल ठीक है कि आप कह रहे हैं कि वो चूंकि उन पर इल्ज़ाम है लिहाजा उनको इसमें मशवरा नहीं देना चाहिए, तो उसका एक हल था, आप स्पीकर से कहते, स्पीकर ऑपोजिशन पार्टीज की एक पार्लिमानी कमेटी बनाती। जो नाम शहबाज शरीफ साहब से आप नहीं ले सकते थे, आप ऑपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी से कह देते, जिसमें वो लोग रखे जाते जिनमें से किसी के ऊपर भी नैब का केस नहीं था, और पार्लिमानी कमेटी आपको नाम तजवीज कर देती। लीडर ऑफ द हाउस के अपना नाम दे देते, पार्लिमानी कमेटी अपना नाम दे देती। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है चेयरमैन नैब लगाने का, वो भी फॉलो हो जाता। मैं समझता हूं कि यही होना है, यही होना है और यही होना चाहिए। हम पहले यही कहते रहे, उस पर आए नहीं है। ये मतलब आप कहने हैं कि हर चीज़ के लिए हमें माफ़ी दे दो तो फिर हम चलेंगे, ये चीज़ें ख़त्म करो तो फिर आएंगे। मैं समझ अल्टीमेटली यही होना है, और जो इस ऑर्डिनेंस की स्पिरिट है वो भी यही है। दूसरी बात यहाँ पे हो रही थी कि जी आप कह लें जो चेयरमैन नैब ने जो कहा है कि मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, ज़ाहिर लिख के दिया, लेटर लिखा है, एक लेटर लिखा है, एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को अगर आपको कोई डाउट है तो आप असेंबली में हैं, आप सेनेट में हैं, दोनों जगह किसी भी जगह पे आप ये क्वेश्चन करें, आप ये रेज करें। मतलब एक कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, ये एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक जिम्मेदार अदारे ने, ऐसा है कि साबिक जज जिसको आपने लगाया हुआ है उसकी उम्र 70 साल है या 65 साल है, तो उसने लिख के दिया है, तो आपको बाकी सवाल उठाना चाहिए। मुझे भी ये जानने की ज़रूर आप कह लें तजस्सुस है कि पता लगे कि जी कैसे कैसे पैसे आए, कहाँ से आए, ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है, बिल्कुल आप कहने का। लेकिन मैं आपकी हुकूमत जो है वो तोशा खाने में क्या कुछ जमा करवाया गया वज़ीर आज़म की घड़ी के बारे में, तो आपकी हुकूमत कहती है कि ये बताएंगे नहीं। इधर आप कह रहे हैं कि हम बताने को तैयार है, पूछे सवाल। अच्छा
नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, देखें ना, लिख दिया एक चीज, लिख के दिया है तो उसका जवाब तो होगा, नहीं बात है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका जवाब ना होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि एन और देखें इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ब्रेक आपकी वजह से, मैं आप ही के पास वापस आता हूं, आप ही के पास यहीं से शुरू करते हैं, एक ब्रेक से वापसी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीमा साहब, एक तो आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल भी कर लें, साथ एक सवाल भी शामिल कर लें कि इमरान खान साहब का एक स्टांस रहा है कि कोई शख्स यानी एक फर्द वाहिद इंडिस्पेंसिबल नहीं है, वो नागुज़ीर नहीं है। लोग आते हैं, अपने ओहदे पर बैठते हैं, चले जाते हैं, मुल्क कायम रहता है, लोग कायम नहीं रहते। इसलिए वो शरीफ खानदान पर भी तनकीद करते थे, भुट्टो खानदान पर भी तनकीद करते थे कि ये मुल्क की सियासत को की जान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये सियासत से रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं है। अभी इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही आदमी है, जावेद इकबाल, जो चेयरमैन नैब रह सकते हैं, और कोई शख्स चेयरमैन नैब बनने के काबिल नहीं है। ये क्यों इतने नागुज़ीर और इंडिस्पेंसिबल हो गए आज इस मुल्क के लिए कि इन्हीं से नैब चलाया जा सकता है, वरना नैब नहीं चलेगा? देखें, जावेद इकबाल साहब बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ना इमरान खान साहब ये समझते हैं और ना उन्हें समझना चाहिए। ये बिल्कुल एक ये परसेप्शन या ये फैसला, ये लॉजिक ही गलत है किसी भी बंदे की। लिहाजा ये बात नहीं है। बात ये है कि आप हर बात पे आईनी बहरान खड़ा करके चीज़ों को स्टिल स्टैंड कर देते हैं, आईनी बहरान पैदा कर देते हैं। उसके लिए हमें ही जाना पड़ा है आगे। वे फॉरवर्ड यही है कि आपने कंसेंसस से बंदा लगाना है, लिहाजा कंसेंसस से जल्दी आए, बंदा लगाएं। कोई मसला है वाला इसमें? मतलब ये तो नहीं है कि आप कहते हैं इसमें नैब ऑर्डिनेंस में है क्या कि जी आप अपनी मुशावरत दे दें। आप वज़ीर आज़म से भी पूछ लेंगे सदर, और अपोजिशन से पूछ लेंगे, दोनों से पूछ के कंसेंसस एक चेयरमैन नैब लग जाएगा। तो वो जल्दी कंसेंसस कर ले ताकि चेयरमैन नैब लग जाए। उतनी देर ज़ाहिर किसी ने उसका यू कैन से लुक आफ्टर तो करना है। लिहाजा आप उसे चाहते हैं कि 15 दिन में चला जाए तो 15 दिन से पहले आप कंसेंसस बिल्ड कर लें। अगर आप चाहते हैं महीने में चला जाए तो महीने से पहले कर लें। ये तो नहीं है कि आप फंसा के बैठ जाएं, एक आईनी बहरान खड़ा कर दें और कोई काम ना करें। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, हमें नवाज शरीफ साहब का पनामा में नाम आया तो हम कहाँ गए? हमने पहले उनसे कहा जी आप अपनी वजाहत दें। उन्होंने जब नहीं दी, हम अदालत में चले गए। अदालत ने GIT बनाई, GIT तफ्तीश करके आई तो फिर सामने आगे केस चला। हम कहते हैं कि इन्हें जहाँ कहीं कोई इशू है वहाँ जाके ये किसी अदालत में जाएं, किसी फोरम में जाएं, कहीं लिख के दें, कहीं कंप्लेंट रेज करें तो मसला हल हो। ये आके मीडिया में जो बात करते हैं उसकी तान आके यहाँ टूटती है कि जी वो फलां जगह पे फैसला नहीं हुआ, लिहाजा हमें भी छोड़ दिया जाए। फलां जगह फैसला नहीं हुआ। देखें, पनामा पेपर्स की बात करें, पनामा पेपर में कितने लोग थे? 600 थे, 700 थे, 5 जितने भी थे। सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला क्यों हुआ है? भैया आप कह लें कि आपने करना था ना, आपकी गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं फैसला किया? और उसके बाद आज भी ये आप कह लें कि जाके बात करें, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इनकी तरफ से कागज का फटा हुआ कागज का एक पुर्जा नहीं गया कि जनाब जाके ने रिक्वेस्ट की हो कि ऐसे कर दें। ये चाहते हैं कि वो किसी 600 आदमी से किसी की इंक्वायरी ना हो और कोई फोरम वहां पे काम ना करे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है ट्रांसपेरेंट होती है और जमहूरियत को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मीडिया भी और पार्लियामेंटेरियन भी और पॉलिटिकल पार्टी भी अपना रोल प्ले करें। मिट्टी पाव वाला जो काम है, अंडर द कारपेट करने वाला काम हम ना करें। लिहाजा किसी दूसरे का नाम लेके हम ट्रांसपेरेंसी के लिए जाएं और फोरम को इस्तेमाल करें। देखिए चीमा साहब, अगर इमरान खान साहब अपने फैसल वाडा के साथ बैठ सकते हैं, उनको सेनेटर बना सकते हैं, उनको अपनी काबीना में रख सकते हैं, जबकि उनके ऊपर इल्जाम था अपनी शरीयत छुपाने का, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का उनके ऊपर इल्जाम लगा। इसी तरह से वो अलीम खान साहब के ऊपर इल्जाम के बावजूद उनको सूबाई वजीर उन्होंने बनाए रखा। मालम जब्बा केस के अंदर परवेज खटक साहब का नाम, पेशावर मेट्रो में परवेज खटक साहब का नाम, लेकिन उनके आज भी वो वजीर दिफा है। अगर उनके साथ बैठ सकते हैं इमरान खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी तो आखिर एक इंसान है ना, इसी मुल्क के शहरी हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम एक है ना, इल्जाम साबित तो नहीं हुआ अभी तक। उनके साथ वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ के साथ कैसे बैठ जाऊं? देखिं, इसमें आप कह लें कि ये दो अलग चीज़ें हैं, या आप कह लें थोड़ी सी इनकी नोयत काफ़ी हद तक इनकी नोयत जो मुख्तलिफ है। चेयरमैन नैब की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन ऑफ द यू कैन से रिकवरी ऑफ द एसेट्स या उन्हीं केसेस को प्रोसीड करना,
उन केसेस में से प्राइम केस जो है इस वक्त शहबाज शरीफ का है, और शहबाज शरीफ के हाथ में अथॉरिटी देना उनका ये पहले जिस तरह आपने बात की कि पार्लियामेंट अपोजिशन के 2-3 लोगों की कमेटी बन जाए, वो नाम दें, मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को या अपोजिशन से पूछने का जो रोल है वो तो पूरा होता है। पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो शाहिद हकान अब्बासी साहब सदर बन गए, ये क्या नाम है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो नाअहल हुए और राजा साहब जो है, राजा परवेज साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए। पार्टी तो उसी की हुकूमत रहनी है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस बात पे इसरार करना कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो चोर भी हों, वो लूट भी लें, तो फिर भी वज़ीर आज़म उन्हें रहना चाहिए, ये किसी पार्टी की तरफ से ये तर्ज अमल, ये डिमांड गलत है। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं और जिस बंदे ने उन केसेस को कंक्लूड करना है या उनको प्रोसिक्यूट करना है उस या उन्होंने रेफरेंस दर्ज करने हैं, उसके अपॉइंटमेंट का इशू है, तो शहबाज शरीफ साहब जो बंदे देंगे कौन होंगे? वो उनके अपने बंदे होंगे, राइट? पीपल्स पार्टी जो बंदे देगी कौन देगी? अपने ही सीनियर लोग होंगे, देने क्यों नहीं देते? शहजाद साहब, मसले को हल भी तो किया जा सकता है। अगर वो ये खुद कह रहे हैं चीमा साहब कि हमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से प्रॉब्लम है, हमें ऑपोजिशन से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑपोजिशन की पार्लियामानी कमेटी नाम प्रपोज कर दे, हम उस नाम के ऊपर गौर कर देंगे, तो आप लोग भी जिद छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब को क्यों सामने रखते हैं, आप अपनी कमेटी बना दें। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क चीमा साहब की विम्स पे नहीं चल सकता, ना उनकी ख्वाहिशात पे चल सकता है। ये मुल्क किसी लॉ के तहत चलता है और लॉ कहता है कि वजीर आजम ने लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होगा ये भी लॉ ले डाउन करता है। अब चीमा साहब जो मर्जी ख्वाब देखते रहें, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ही रहेंगे और उन्हीं से ही जो है वो काम चलेगा। देखें, आयरॉनिक बात ये है कि सदर लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत कर सकता है इस ऑर्डिनेंस के तहत, वजीर आजम को प्रॉब्लम है, लीडर ऑफ अपोजिशन वहीं पे है, लेकिन सदर उस लीडर ऑफ अपोजिशन से नाम ले सकता है जो इन्हीं की पार्टी का सदर है, और सदर एक सिंबॉलिक पोस्ट होती है विच एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये जो आईनी बहरान है ये सिर्फ इनका काम है क्रिएट करना। ये हम कहां से, एक ऑपोजिशन की पार्टी किस तरह आईनी बहरान क्रिएट कर सकती है? आप मुझे बात समझा दें। मामलात लेके हुकूमत में चलने होते हैं, आईनी बहरान हम क्रिएट कर रहे हैं। बात यह है कि इनकी, मैं थोड़ी सी पहले पीछे से एक दो बातें कवर कर दूं फिर मैं आगे आती हूँ। ये जो चेयरमैन नैब साहब की एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन क्यों, पहले तो चीमा साहब को समझने की जरूरत है कि ये लॉ था क्योंकि एक्सटेंशन नहीं थी। उसका मकसद ये था कि जो चेयरमैन है वो किसी भी तरह कंट्रोवर्शियल ना हो और उनको कभी भी किसी पार्टी से, किसी वजीर आजम से, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन से लॉबी करने की जरूरत ना पड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया गया था जहां पे चेयरमैन जो है आप उसको कोई बेट दे सके, उसको कोई रिश्वत दे सके, हम तुम्हें 4 साल नौकरी और देते हैं, तुम हमारे काम करो, जो हरकत ये करना चाह रहे हैं। ये वजह थी कि उसकी एक्सटेंशन बंद थी। अब उसको एक्सटेंशन का दरवाजा इसलिए खोला जा रहा है कि उनको जो है ये इस तरह से इंटाइस करें और आगे आप आए बाएं शाएं जितनी मर्जी करते रहें। बात यह है कि आप एक ऑर्डिनेंस लाए हैं, इतने आप साफ शफाफ होते, आपकी तो मेजॉरिटी मौजूद है, आपको तो अपने लोगों पे यकीन नहीं है, आप सीधी तरह लेजिस्लेशन लेके आते, उसको पास करते, असेंबली में डिबेट करते। ऑर्डिनेंस तो आप इसीलिए लाए हैं क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है। अब जिस दिन इत्तेफाक से ऑपोजिशन के मेंबर कम होंगे, आपके ज्यादा हो जाएंगे, आपने उसको अंडर द टेबल ऑर्डिनेंस करके तो उसको बिल बनवा देने। अब इनकी अपनी पार्टी इंटैक्ट नहीं है, इनके साथ नहीं चल रही। इन्होंने जो 10 साल अकाउंटेबिलिटी का झूठ बोल के, दूसरों को बदनाम करके हमारे खिलाफ आज तक एक आने की करप्शन साबित नहीं हुई है मेरे बात साहब। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक सबको जेल में रख के देख लिया है। अब जब इनको ये पता चल गया कि इनका अकाउंटेबिलिटी का जो फसाड था जो कि टूट चुका है, और वो तभी टूट गया था जब इन्होंने केपीके में अपनी हुकूमत ने पिछले 5 साल नैब को बंद कर दिया था। बिल्कुल, जब केपीके में 5 साल हुकूमत थी तो वहां नैब बंद करके रखा, एक झूठा एहतसाब कमीशन बनाया, उसके चेयरमैन इस वजह से रिजाइन कर गए कि हमारे ऊपर वजीर और पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं। जब ये फेडरल में आए, इन्होंने फेडरल का भी एहतसाब का निजाम खत्म कर दिया। ये इन्होंने इस मुल्क के अंदर एहतसाब को जो दफन किया है अपनी सियासत को बचाने के लिए, जिस एहतसाब के नाम पे ये सियासत में आए थे, आज उसका उन्होंने जनाजा उठा दिया। राइट। और उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जिन्होंने इनको उस एहतसाब के पीछे वोट डाला था। और ये जो एनआरओ इन्होंने अपनी करप्शन पे दिया है। अब आ जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किधर मर गया था? जब जो वजीर था जिसने
चीनी की एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी, वो पाकिस्तान की 15% चीनी का मालिक था। खुसरो बख्तियार, जो इनका नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर था, वो पाकिस्तान की 15% चीनी का मालिक था। इनका जो एग्रीकल्चर एडवाइजर था, वो पाकिस्तान की 25% चीनी का मालिक था। और फिर इन्होंने इसके बावजूद कि मिनिस्ट्री कहती रही कि चीनी नहीं है मुल्क में, वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी अपने दोस्तों को, अपने फाइनेंसर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। और उसके बाद जब चीनी जो है वो 53 रुपए से 110 की हो गई, अमीर अब्बास साहब इन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया। ये अपनी यही करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ईसीसी को, एक्निक को, वजीरों को नैब के उससे निकाल दिया। ये करप्शन से अरबों रुपए की। ये जो पॉइंट आपने उठाया, मैं जरा ये पॉइंट सेनेटर साहबा के सामने रखूं। मैं आखिरी बात कर दूं। इस मुल्क के अंदर आपने कहा जी सवाल पूछे जवाब देंगे। हम पिछले मेरा एक समय एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा छोटा सा सवाल असेंबली के अंदर तकरीबन कोई 15-20 सेशन से पड़ा हुआ है, और वो ये है कि 2013 से 18 में कितनी बिजली बनी और उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। बेसिक चीजों का ये जवाब नहीं देते। आप इमरान खान से पूछते हैं कि उसको 200 तोला सोना उसका कहां गया, उसकी घड़ी कहां गई। राइट। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक एसेट्स है, जो वो अपनी जेब में डाल के बैठे हुए हैं, उसका तो वो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। राइट। सेनेटर साहब, हम तमाम लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अगर जमशेद इकबाल चीमा साहब सीधे हैं ना, तो आज खुद नैब में जाएं, और जो पेंडोरा पेपर में इनकी काबीना के मेंबर्स के नाम आए हैं, आप लोग तो बहुत साफ शफाफ है ना, आप खुद उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। बिल्कुल सही, आप हमारा इंतजार कर सकते हैं। सेनेटर साहबा, ये जो बात शहदा साहबा ने फरमाई है, यानी इसमें ये ऐसा कुछ लग रहा है कि चूंकि अब इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल गुजर गए, 2 साल बाकी हैं, जब ये हुकूमत खत्म होगी, दोबारा वापस तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए ना आए, इस हुकूमत के बहुत सारे ऐसे मसले हो सकते हैं जो आने वाली हुकूमत खोल सकती है। तो कहीं इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन ऐसी आपको लग रही है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए से या बाद में जब ये कानून अगर बन जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, तो इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट, अपने मिनिस्टर्स आने वाले दौर में बचाना चाहते हैं? बिल्कुल, उनका जो भी ऑर्डिनेंस है उसको आप अगर देखेंगे तो कोई अवामी मफाद या लार्जर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को, खास करके कैबिनेट जो है, जो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म और उसमें बनी हुई है, जहाँ कोई भी न सर है न पैर है, ज्यादातर अनइलेक्टेड लोग हैं, और जो पीटीआई के बुनियादी मेंबर्स नहीं है, उस पर भी पीटीआई के अंदर बड़ा इंतशार है। लेकिन नायब के हवाले से चीमा साहब ने अभी फिर बात की कि भाई कमेटी बनेगी हो और उस पर जो है डेलीगेशन हो सकती है। देखिए, अगर मशावरत की बात थी तो वो तो पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है ना, ऑर्डिनेंस वन साइडेड होकर तो नहीं लेकर आते ये। और जो भी इलेक्शन कमीशन से लेकर जो भी चीज ये लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस का मतलब यही होता है कि वो तो जगार वाला जो आपने देखा ऑर्डिनेंस तो ले भी वो न कर सके, वो खुद ब खुद वो जो हो गया। पर इसमें अब जो है ये जो बुनियादी और बेसिक जो अहम तरीन चीजें हैं, जैसे ईवीएम्स के हवाले से दूसरी चीजें पहले भी उन्होंने कोशिश की कि उसमें जो है इलेक्शन कमीशन तो में थी सारी उनकी तकरीबन 26 से 27 जो शिकें हैं। तो ये अब ये सूरत जो नैब के हवाले से है, मशावरत की बात फिर वो न करें। मशावरत तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकती थी, वो संजीदा होती है हुकूमत तो बिल लेकर आती है, और यही तरीकेकार है। और आपकी बात कि अब जो 3 साल देखे, 3 साल तो ये खुद बार बार कहते रहे कि भाई माशाल्लाह सब लोग एसएम भेजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इदारे सिर्फ पीटीआई के नहीं है, इदारे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। और हम तो हमेशा जो है जो मुल्क और कौम की इस्तेकाम और तरक्की दफा के लिए इदारों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और पीटीआई जैसी जमातों का जो है टारगेट भी बने हैं विक्टिमाइजेशन का, तो उसमें भी अदालतों से भी हम नहीं भागे और अभी भी हम सर्च कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अवामी राय में जो मुआशी हवाले से जो भी बेहतर बात होती होगी, भले पीपल्स पार्टी ने बारहा कहा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन लीडर का भाई ये कोई इनका दिया हुआ कोई ओहदा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एक चीज है और उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वायलेशन जो हुई है ना बदकिस्मती से पीटीआई ने की है आइन की। राइट। सेनेटर साहब, एक और भी सवाल आपसे मैंने करना है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया है इस हुकूमत के बारे में आज, पीपल्स पार्टी उस पर ऑन बोर्ड है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक शॉर्ट ब्रेक से वापसी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शहबाज शरीफ साहब ने क्या ऐलान किया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, दिखाएं जी। सेनेटर साहबा की आज शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है, मौलाना साहब भी उनके साथ थे, तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ इनका मुतालबा है या आपका भी मुतालबा है? अमीर साहब ये बात दुरुस्त है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है और शुरू के दिन से ही ये तो हमारे दूसरे अपोजिशन के भाई ओथ लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। मौलाना साहब की पार्टी हो इतनी भी सीट नहीं थी बहरहाल, और उसमें दूसरी भी अपोजिशन की जो पार्टी उनके साथ थी उस वक्त की, हमने ही कहा था नहीं, पार्लियामेंट को ही हमने अपना मोर्चा बनाना है, पार्लियामेंट से ही बात शुरू होगी, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में जाकर ही हमने आपने देखा कि हम कोई बगैर यही वजह है कि हमने कहा कि पार्लियामेंट में आकर बात की जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि साफ शफाफ इलेक्शन की बात हम करते रहे हैं। बाकी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो बात होती है या अलग से, लेकिन हम अपोजिशन उसका जरूर हिस्सा है जो पार्लियामेंट में बैठी है, जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। हमने बिल्कुल उनको सपोर्ट किया है, कर रहे हैं, करेंगे, और उसके प्लेटफॉर्म से भी हमने हमेशा ये बात की है साफ शफाफ इलेक्शन की, क्योंकि जो पिछले इलेक्शन में थे उसमें आरटीएस के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा एक मुतहद अपोजिशन की बात करते रहे, और यही वजह है कि जब पीडीएम भी बना था तो उसकी काविशें, उसकी शुरुआत, उसका जो मंच सजाया था, जिसको एपीसी को होस्ट किया था, वो पाकिस्तान ने किया था, चेयरमैन बिलावल साहब और आसिफ साहब ने किया था। अब इसमें थोड़ा सा मैं जरूर ये कहूंगी कि पीडीएम के जो हमारे साथी हैं वो अगर थोड़ा सा वो अपना कमजोर एस्पेक्ट में नहीं जाते तो आज जो है पीडीएम और भी ज्यादा मजबूत होती, और ये वजह की पीपल्स पार्टी जब थी तो बड़ी कामयाबी हमने समेटी। इस वक्त क्योंकि हुकूमत बड़े कमजोर विकेट पे आ गई है। मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहूंगी कि महंगाई की बात हुई, ये बात करना बेहद जरूरी है, और खासकर आपके प्रोग्राम में जहाँ सब देखते हैं, मुझे पता है कि टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह आपका देखा जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि IMF जो है वो ने हुकूमत से जो बिजली की कीमत और टैक्सेस में मजीद इजाफे का मुतालबा किया है, इसकी भी न कोई खबर है पार्लियामेंट में, न कोई बात है, और उन्होंने जो 225 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, यानी कुछ कम बात नहीं है, वो आयद करने का मुतालबा किया है। और उस हवाले से उनके वज़रा, उनकी कैबिनेट में कोई चीज, पुकार, कोई बात कोई भी नजर नहीं आती। वो आवाम की कैसे नुमाइंदे, मुझे तो इस पर भी बड़ा ही हैरान हूँ। चले चीमा साहब से इस पे जवाब ले लेते हैं। चीमा साहब, ये जो मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, अब तो खैर मिड टर्म से हम बहुत आगे जा चुके हुए हैं, तो क्या आप ये जो बाकी पौने 2 साल रह गए हैं ये आप संभाल सकते हैं, या आप समझते हैं कि ये हुकूमत भी इसी नुक्ते पर आ जाएगी कि हम इलेक्शन 6 माह, 8 माह, 10 माह, साल पहले करवा लें, या 5 साल पूरे करेंगे? देखिए, मेरी दोनों बहनें बड़ा बार बार जिक्र कर दी आइन और कानून का। आइन और कानून का तो फिर मुझे हम बता दें कि किस कानून और किस आइन के तहत अर्ली इलेक्शन होंगे। क्या हमें कन्विंस किया इन्होंने कर रहे हैं, या आप कह लें कि ये फौज से ये मांग रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, या कोई आइनी नुक्ता उठा रहे हैं कि पहले इलेक्शन करवाए जाएं, या कंसेंसस बिल्ड किया है, किस बेस पे कह रहे हैं ये। सो मैं समझता हूँ जब आइन और कानून की बात करें तो फिर आइन और कानून की हर वक्त बात करें। दूसरी जो बात है कि वे लीडर ऑफ द अपोजिशन के आइनी हक जो है कि उन्होंने मुशावरत देनी है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हमने मुशावरत लेनी है। उसी तरह मुझे ये बता दें कि किस आइन, ये मेरे आइन की नहीं बात, मैं तो दुनिया के 193 मुल्क हैं उन सारों के आइन की बात करता हूँ, किस आइन के तहत आपको इजाज़त है कि आप करप्शन कर सकते हैं। आपका क्या मैंडेट ये है आपका कि आप करप्शन की आपको इजाज़त है, ये आपसे पूछा ना जाए। लिहाजा अगर आप दागदार हो जाते हैं, सामने चीज़ आ जाती है, तो भाई उसका भी कोई हिसाब होना है। सो तीसरी बात इसमें मैं जो करना चाह रहा हूँ कि इसमें ओवरऑल अगर सारी सिचुएशन को देखें तो ये हमें जमहूरियत को भरल ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाना है। इस जमहूरियत को हम ट्रांसपेरेंसी से हटके नहीं डील कर सकते। अच्छा, चले सर, और सर यही पे आपकी इजाजत से सर एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त आपने, मैं चाहूंगा जरा ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तनकीद भी की, एक मुतालबा भी किया है, वो जरा जल्दी से दिखाएं। से सवाल होता है तो आप ये कहते हैं कि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज होते हैं, कम अज कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डाले। सर आप तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी घड़ी या चंद तोहफे होंगे ना,
वो चोरी का माल तो नहीं है, तोहफा है, उसको बताने में क्या हर्ज है चीमा साहब? देखिए, इसमें कैबिनेट पे इस पर बात हुई थी, तो उसमें आप कह लें कि इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में दिया था शायद आपके ये किसी में, कि उनका ये था कि आप कह लें ये अगर जिन लोगों से आए हुए हैं वो बता दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हम बताएं तो ये मतलब आप कह लें कि बनता है एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि लीकेज का, या आप कह लें इसका यू कैन से कि ये बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता, इट्स एन इशू। अगर वो बता दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई इस तरह की चीज नहीं सर इसमें एक नुकता, सर इसमें चीमा साहब एक नुकता, आप वैल्यू मत बताएं, बिल्कुल ठीक है, आप मुझे कहना चाहते हैं कि वैल्यू मत बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर एक गिफ्ट है तो उस गिफ्ट की लाख रुपए है, करोड़ है, 10 करोड़, वैल्यू मत बताएं। ये तो बताया जा सकता है कि गिफ्ट क्या था, घड़ी मिली, घोड़ा मिला, खच्चर मिला, क्या मिला, ये तो बताया जा सकता है ना। मैं कह रहा हूँ कि इस पर डिटेल बात हुई थी और इसका आप कह लें कि यू कैन से बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया था प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी लोगों ने भी इसका। और फिर वहाँ पे वो लोग बैठे थे जो जिनका प्रोसेस है इवैल्यूएशन करने का, तो इवैल्यूएशन का उनका ये था कि जी ये एक बाकायदा कमेटी होती है और वो आप पहले इवैल्यूएट करने का एक पुराना प्रोसेस है जो चला रहा है। पहले ये 15% दे के ले लेते थे, अब ये 50% हमने किया है हमारी हुकूमत आने के बाद कि अगर कोई रखना चाहता है तो 50% पैसे दे के कराए। तो उसी इवैल्यूएशन के प्रोसेस के तहत 50% पैसे दे के रखा गया है, लिहाजा इट्स अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट इवैल्यूएशन कमेटी और जो पुराना प्रोसीजर है उसी के तहत हुआ है। मैं इसमें एक फिक्र ऐड और करना चाह रहा जो मैं कंप्लीट नहीं कर सका था, वो ये था कि करप्शन के हवाले से इसमें आप कह लें कि यहाँ देखें बात बार बार हो रही है। यहाँ मेरी बहन कह रही थी कि हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, ये बड़ा एक जेनेरिक फिक्रा इस्तेमाल करते हैं, सारे टब्बर में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी मुस्लिम लीग करती है। देखिए शहबाज शरीफ साहब पे रिसेंट लगा 32 अरब की आप कह लें मनी लॉन्ड्रिंग के केस है। 32 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस वो अदालत में तो जा रहे हैं, वहाँ जो कुछ साबित होगा बात की बात है, लेकिन 1 साल हो गया इस केस को। 1 साल में शहबाज शरीफ साहब पे देखें कहा गया कि फलां अकाउंट में इतने पैसे आए, फलां अकाउंट में इतने पैसे आए और फलां अकाउंट से फलाने अकाउंट में गए, फलां कार की ड्यूटी पे हुई, फलां मकान के पैसे पिए गए फलां जगह पे, और फलां नौकर का नाम था, फलां वाइफ का नाम था, फलां मेरा नाम था, फलां बेटे का नाम था। शहबाज शरीफ साहब आके मीडिया के सामने बता दें कि ये नौकर भी गलत हैं, ये अकाउंट भी गलत हैं, ये अकाउंट मेरे नहीं है, इसमें पैसे नहीं आए, ये फिगर गलत है। मतलब मीडिया कंजप्शन में पब्लिक कंजप्शन के लिए जवाब डिनाई तो करें, वो डिनाई नहीं करते, वो डिनाई नहीं करते और साथ ही लगातार कहते रहते हैं कि हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, 1 धेले की करप्शन नहीं की। हमें सिर्फ शहबाज किसी तरह प्रेस एक धेले की नहीं, आप लोगों ने 25 अरब रुपए की करके आगे बता दें। 25 अरब की किया आपने शायद। 32 अरब। मैं इनकी ये अपनी कारकर्दगी का, अपनी आइन शिकनी का जवाब नहीं दे सकते, तो ये केसेस की डिटेल्स में जाते हैं। मैं एक छोटा सा इसका जवाब पहले दूंगी, इनको तसल्ली करके फिर आगे बात लेके चलती हूँ। बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जितनी दफा नैब ने क्वेश्चनर्स भेजे हैं, जितने सवाल किए हैं, हमने उनके हर सवाल का हर जवाब दिया है। हम इन लोगों से बारहा मुतालबा करते रहे हैं कि नैब की हेयरिंग्स को आप लाइव टीवी पे चलाएं, आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लें। शाहिद खान ने कितनी दफा कहा है, ये हुकूमत में है, अब क्या ऑन रिकॉर्ड, अब इन्होंने अब लाइव क्या चलाना है, नैब भी बंद करके उसको बोरिया बिस्तरा बंद करके नैब को ही घर भेज दिया है। लेकिन हम तो इनको कहते रहे हैं ये हुकूमत में है, ये चलाए ना लाइव केसेस चलाए। ये तो इनका तो आलम ये है कि ये इलेक्शन कमीशन में 8 दफा सीक्रेसी की प्ली ले चुके हैं अपने फॉरेन फंडिंग केस में। हमें क्या कहते हैं टीवी पे आने को, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि आप लेके आए टीवी के ऊपर केसेस चलाएं, नैब के कोर्ट्स को ओपन कर दें। आप लोग ये देखें, उल्टा ना चले। आज इन्होंने क्या बना, नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या किया, यूके की कोर्ट ने कहा है शहबाज शरीफ के तमाम अकाउंट्स क्लियर्ड हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने ढिंडोरा पीटा हुआ है, वहां से उन्होंने भी कह दिया। इनके एसिड रिकवरी यूनिट ने, इनकी नैब ने सारे अपने जितने इनके पास पलंदे थे झूठ मूठ कागजात पहुंचाए यूके, और मुंह पे इनके आके उन्होंने मारे कि जी ये पढ़े हैं, ये जो उनका अकाउंट्स बंद थे हम अनफ्रीज करते हैं, और 1 रुपया जो है वो क्राइम प्रोसीड नहीं है। राइट। पाकिस्तान की हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा है कि जितने शहबाज शरीफ पे इल्जामात हैं, इनमें करप्शन का कोई एलिमेंट नहीं है। बात यह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके, यही तो हम कहते हैं कि अब इन्होंने नैब कह दिया जी जजेस भी जो है वो प्रेसिडेंट लगाएगा।
ये जज भी अपना लगाना चाहते हैं, ये चेयरमैन भी अपना एक्सटेंड करना चाहते हैं जी। ये चीज भी सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शोरा साहिबा, सेनेटर ससिया प्लेजो साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।